हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कोरोना काल में सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं आज आपके सामने अध्याय 6 कक्षा 6 RBSC बुक हमारा राजस्थान पर आधारित राजस्थान का भौतिक स्वरूप जो पाठ का नाम है उसके कुछ प्रश्न लेके आई हूँ। कुछ तो क्या मैंने खुद हाथ से बनाए हैं और हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि हाथ से बनाए हुए हैं। मैंने एक एक लाइन से प्रश्न बनाए हैं जहाँ से भी बन सकता था, और एक पार्ट में से कम 50 से 60 प्रश्न निकालना कोई मामूली बात नहीं होती है। ऐसे ही अगर आप एक एक पार्ट से 50-50 प्रश्न भी पढ़ते हैं तो 10 पार्ट से 500 प्रश्न आपके एक क्लास से कंप्लीट होते हैं। और अगर केवल क्लास 6 से ही आपके अगर इतने प्रश्न बन रहे हैं तो सोचिए बड़ी क्लास जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके कितने ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। तो इस पार्ट से कम 75 प्रश्न बने हैं। तो हम देखते हैं। और आपने अगर जो वीडियो नहीं देखी है मेरी पुरानी वीडियो जो पार्ट 1 से पार्ट 5 तक की, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हम चलते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। आप मैप देखेंगे तो मैप में पूरा क्लियर आपको समझ में आएगा कि अरावली पर्वतमाला मैप के बीचों बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा भाग मरुस्थलीय है? तो राज्य का इस तरीके से है, तो राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा भाग पठारी है? तो राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। ये इस तरीके से मैप की दिशाएं रहती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इस तरीके से हैं। तो पश्चिमी भाग आपका मरुस्थलीय है और मध्यवर्ती भाग आपका अरावली पर्वत का है। दक्षिण पूर्वी भाग आपका पठारी भाग है। नेक्स्ट, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। पहला थार मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वत, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिण पूर्वी पठार। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भाग में थार का मरुस्थल है? तो राजस्थान की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान तक फैला हुआ है। थार का मरुस्थल जो है वे पश्चिमी राजस्थान से ही है, यानी कि इस भाग में फैला हुआ है, मध्य राजस्थान तक फैला हुआ है पश्चिमी सीमा से लेकर। नेक्स्ट है, थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के किस दिशा में स्थित है? तो थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला की पश्चिम दिशा में है। मैंने 2 बार लिख दिया था इसको, इसलिए। नेक्स्ट है, थार के मरुस्थल को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो थार के मरुस्थल को पश्चिमी मरुस्थल क्यों? क्योंकि यह पश्चिम दिशा में है, और उत्तर पश्चिम का रेतीला भाग क्योंकि कुछ भाग इसका उत्तर दिशा में भी है। नेक्स्ट है, यह राज्य के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो अपना थार का मरुस्थल राज्य के 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर थार का मरुस्थल राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? तो 61% भाग पर फैला है, 12 जिलों में है, और किस दिशा में है? पश्चिम में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल विश्व का सबसे, क्योंकि यहाँ अनेक ऐसी भंडार मौजूद हैं जिसके कारण से यह धनी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को क्या कहा जाता है? तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर ये पश्चिमी राजस्थान में ही स्थित है।
तो इन्हें भारतीय महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और रेतीले मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत आने वाले जिले प्रश्न कैसे भी बन सकता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बनाऊं, लेकिन कुछ एक ही प्रश्न में 2-3 तरीके से भी पूछ सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि रेतीले मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर आते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर किस भाग मतलब कैसा वहाँ का की भूमि किस प्रकार की है, तो रेतीले मरुस्थलीय है, रेतीली मरुस्थलीय है। इसे किस नाम से जाना जाता है या इस भाग को क्या कहा जाता है, तो भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है थार का मरुस्थल भाग में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 40% जनसंख्या निवास करती हैं। ये यहाँ था 61% भाग पे फैला है ना, 12 जिलों में फैला हुआ है, 61% भाग पे है और जनसंख्या यहाँ पर 40% निवास करती है राजस्थान की। नेक्स्ट, थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर किन किन प्रदेशों में विभक्त किया गया है, तो थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्धमरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतःप्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो आप ये क्वेश्चन किस तरह, आपको अगर ये 5 नाम याद हो जाते हैं तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। प्रश्न बन सकता है कि मरुभूमि कौन से मरुस्थल के अंतर्गत है, या क्या मरुभूमि जो प्रदेश है वो किस मरुस्थल का भाग है, तो थार के मरुस्थल। इस प्रकार से 5 नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है रेत के टीले को थार मरुस्थल में किस स्थिति है जो रेत के टीले को थार मरुस्थल में, रेत का टीला है जो थार के यहाँ जो आता है ना, रेत का टीला है जो थार मरुस्थल में स्थित है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो रेत के टीले को बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है। तो बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, दोहरे कहते हैं। दोहरे का अन्य नाम बालू का स्तूप। यह किस प्रकार का बना हुआ होता है, तो यह एक टीले की आकृति के समान होता है। किसका होता है, रेत का होता है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो अरावली पर्वत राज्य के अपने 9% भाग पर फैला हुआ है। तो अरावली पर्वतमाला राज्य के 9% भाग पर फैली हुई है और थार मरुस्थल 61% पे था। अरावली पर्वत का विस्तार है, अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, पूर्व से उत्तर की ओर और फिर दक्षिण से पश्चिम की ओर है। इस तरीके से रहेगा। तो पूर्व से उत्तर की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर है ना, और दक्षिण से पश्चिम की ओर रहेगा। यानी कि कुछ भाग यहाँ है और कुछ भाग इसका इधर है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ कहाँ से होता है तथा अंत कहाँ होता है, तो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक यह अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जिसका विस्तार 692 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो अरावली पर्वतमाला को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, तो राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला मानसून को रोक कर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाती है। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा गया है, तो राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर्वत को कहा गया है। ये याद रखना
कि राजस्थान की जीवन रेखा किस पर्वत को कहा गया है? अरावली पर्वत को कहा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ये तो आपको याद होगा ही सही, मुझे उम्मीद है, नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? तो गुरु शिखर सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बुक अगर आपने मार्केट से परचेस की तो शायद उसमें अलग हो, लेकिन आरबीएससी बुक के आधार पर अगर हम देखें तो यही सही है और मैं उन्हीं बुक से प्रश्न बना रही हूँ। नेक्स्ट है, संतों का शिखर कौन से पर्वत को कहा गया है? तो संतों का शिखर गुरु शिखर पर्वत को कहा। ये आपको पाठ में नहीं मिलेगा, मैंने अलग से ही प्रश्न ऐड किया है। तो संतों का शिखर कौन से पर्वत को कहा गया है? गुरु शिखर पर्वत को। और किसने कहा था? तो गुरु शिखर पर्वत को संतों का शिखर कहने वाले कर्नल टॉड थे। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियाँ। नेक्स्ट, यह मैदान राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? तो यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। कौन सा भाग फैला हुआ है? पूर्वी मैदानी भाग 23% भाग पर फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला 9% भाग पर फैली हुई है और यह 23%। और थार का मरुस्थल था अपना 61% पर। किस क्षेत्र को चंबल के बीहड़, डांग या उत्कात भूमि के नाम से जाना जाता है? तो चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का जितना भी क्षेत्र है उसे चंबल के बीहड़, डांग या उत्कात भूमि के, यानी कि तीनों नाम, बीहड़ कह सकते हैं, डांग कह सकते हैं या उत्कात कह सकते हैं। तीनों नाम एक ही हैं, तीनों नामों का मतलब एक ही है, पढ़ने में अलग अलग लग सकते हैं। तो यह चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र है यहाँ का। नेक्स्ट है, पूर्वी मैदानी भाग में राजस्थान की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पूर्वी मैदानी भाग में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? आप देखेंगे बांसवाड़ा और राजस्थान नीचे हैं, यानी कि दक्षिण दिशा में है। तो यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भागों को माही के मैदान के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये माही नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहती है और इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 56 के गांवों के समूह से बना हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को राजस्थान के हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र था। ये यहाँ पे मैंने नोट भी किया है। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व भाग की कितने प्रतिशत मिट्टी लावा निर्मित मध्यम कालीन है? अब दक्षिण पूर्वी भाग में जो मिट्टी है वो कुछ 7% मिट्टी वहाँ की लावा निर्मित मध्यम कालीन है। नेक्स्ट है, उड़िया एवं आबू पठार किस जिले में है? तो उड़िया एवं आबू सिरोही जिले में स्थित है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं, पठार कहाँ किस जिले में है? तो उड़िया एवं आबू का पठार सिरोही जिले में है, आप ट्रिक बना सकते हैं। भोराट का पठार उदयपुर एवं राजसमंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित है।
नेक्स्ट है लसाड़िया का पठार उदयपुर एवं प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है देश का एकमात्र प्रदेश जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। तो देश का एकमात्र प्रदेश जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है वह है राजस्थान। यह देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ पर 5 प्रकार की जलवायु उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट, राज्य के पश्चिम भाग में कितने प्रतिशत भाग पर शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल, यानी कि राज्य के पश्चिम में कितने प्रतिशत भाग पर शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है? तो 61% पर। और ये प्रश्न पूछ सकता है कि शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु किस दिशा में है? तो पश्चिमी भाग में है। कितनी? 61%। नेक्स्ट, राजस्थान के किस भाग में उप आर्द्र जलवायु स्थित है? तो राजस्थान के अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में आर्द्र जलवायु किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान में आर्द्र जलवायु सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु है। नेक्स्ट है प्रदेश की अति आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश हैं। तो प्रदेश के अति आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश हैं दक्षिण में बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में। नेक्स्ट है प्रदेश की अति आर्द्र जलवायु की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है राजस्थान में मुख्यतः ऋतुएं हैं। तो राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शीत। इनका समय, ग्रीष्म ऋतु का समय है मार्च से जून, वर्षा ऋतु का समय है जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु का समय है अक्टूबर से फरवरी तक का। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में राज्य का तापमान कितना रहता है? आर्द्र जलवायु का औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर। ग्रीष्म ऋतु में राज्य का तापमान 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, या मतलब यहाँ तक भी रह सकता है या इससे अधिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है राजस्थान के पश्चिमी राज्य में ग्रीष्म ऋतु का तापमान कितना रहता है? यानी कि पश्चिमी राज्य में, राजस्थान के पश्चिमी राज्य में ग्रीष्म ऋतु का तापमान 40 से 45 डिग्री का रहता है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। नेक्स्ट है राजस्थान में अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? तो राजस्थान में अत्यंत धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं। और जो लू चलती हैं गर्मी में ही चलती हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली लू है जो चलती है, इसकी गति कितनी होती है? तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं, या उससे अधिक भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, अपन नोट किया है मैंने कि थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में से एक है। थार मरुस्थल में रेती है तो स्वाभाविक सी बात है कि धूप अगर गिरेगी तो रेत होगी तो वो ज़्यादा गर्म होगी और प्रदेश भी गर्म होगा। तो ग्रीष्म ऋतु में इसका तापमान दिन में अधिक और रात में गर्म रहता है, कम रहता है। क्यों? क्योंकि रेत जो होती है दिन में ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात में ठंडी जल्दी हो जाती है, जिस कारण से रात में तापमान कम रहता है। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्षा ऋतु में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो राजस्थान में 90 से 95% तक वर्षा होती है। राजस्थान में किन दोनों शाखाओं से मानसूनी वर्षा, और जो वर्षा ऋतु होती है राजस्थान में वह किसके कारण होती है? तो मानसूनी हवाओं के कारण और मानसूनी वर्षाएं होती है। तो राजस्थान में किन दोनों शाखाओं से मानसून वर्षा होती है? तो अरब सागर के कारण और बंगाल की खाड़ी, इन 2 शाखाओं से राजस्थान में वर्षा होती है। नेक्स्ट है राजस्थान में वर्षा ऋतु में वर्षा किन हवाओं से होती है? तो राजस्थान में वर्षा ऋतु मानसूनी हवाओं के कारण होती है। कौन सी मानसूनी हवाएं? अरब सागर से आने वाली और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान के किस भाग में वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी के से आने वाली राजस्थान में जो मानसून होती है उससे पूर्वी राजस्थान में
अधिकांशतः वर्षा होती है। और नेक्स्ट है, अरब सागर के मानसून से राजस्थान के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो अरब सागर के मानसून से राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में वर्षा होती है। देखिए, दक्षिणी राजस्थान में अरब सागर से होती हैं और बंगाल की खाड़ी से पूर्वी राजस्थान में होती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, जिसका औसत वार्षिक वर्षा है 100 सेंटीमीटर। इसकी औसत वर्षा होती है ना। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है? तो राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान? माउंट आबू, जहाँ औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। क्यों? क्योंकि यह पश्चिमी राजस्थान में है और यह मरुस्थलीय भाग है। ओनली लगभग 10 सेंटीमीटर की हिसाब से होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भाग में लगातार वर्षा कम होती जा रही है? तो दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की। और नेक्स्ट है, अरावली के पूर्व में और पश्चिम में वर्षा का औसत है? तो अरावली के पूर्व और पश्चिम में, तो पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक, अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और पश्चिम में कम होती है। नेक्स्ट है, यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से यहाँ का तापमान शीत ऋतु में कैसा रहता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम हो जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में आने वाली शीतलहर किस ओर से आती है? तो राजस्थान में आने वाली शीतलहर उत्तर भारत की ओर से आती है। नेक्स्ट है, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मावठ या चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करता है। मावठ जो है वो एक तरीके की वर्षा ही है जो चक्रवात के रूप में आती है। कहाँ से आता है? भूमध्य सागर से आकर उत्तरी पश्चिम यानी कि राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भाग में अधिकतर सूखा पड़ता है? पश्चिमी राजस्थान में। क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय भाग है। अगला है, भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। यानी कि भौतिक दशाएं, हमारे द्वारा किया गया कार्य प्राकृतिक रूप से, और उपजाऊ भूमि जो होती हैं जब बंजर हो जाएगी, खेती करने लायक ना बचेगी, रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? वो मिट्टी किसी काम की होगी नहीं, इसलिए वह मरुस्थल का रूप धारण कर लेगी। नेक्स्ट है, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि को बीहड़, उत्खात या डांग भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो मानचित्र जो होता है उस पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती हैं उन्हें समवर्षा रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? ऋतुओं के अनुसार जो हवाएं बदलती हैं वे मानसून, गर्मी की ऋतु में गर्म हवाएं, शीत में शीत जैसी, वर्षा में वर्षा ऋतु के हिसाब से। नेक्स्ट है, जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना क्या कहलाता है? यानी कि जल के बहाव के कारण या हवा के कारण मिट्टी में जो कटाव होता है उसे अपरदन कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।